Assalamu alaikum students. Our chapter is superposition of waves. In this chapter we are dealing with the stationary or the standing waves. हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है वो है मौजों के इंतबाह के मुतालिक और इसमें हम जो साकिन मौजें या मुखीम मौजें हैं उन मौजों के मुतालिक पढ़ रहे हैं जो इससे पहले के लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि एक सिरे पर बंद नली में हवाई सुतून के इर्तियाशात। अब जैसे कि आप यहाँ पर ये शक्ल में देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक पाइप लिया गया है, एक नली ली गई है जो कि एक सिरे पर खुली हुई है और जिसका एक सिरा बंद है। अब आप इसको दो तरह से बयान कर सकते हैं, इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ओपन एट वन एंड, हाँ, यानी कि एक सिरे पर बंद नली बोलिए या एक सिरे पर खुली नली बोलिए। जैसे कि यहाँ पर ये नली का ये हिस्सा खुला हुआ है और नली का ये हिस्सा बंद है, तो जनरली उसको इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड यानी कि एक सिरे पर बंद नली के ज़रिए से ही यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो हवाई सुतून हैं, अब यहाँ पर हवाई सुतून उसको इसलिए नाम दिया गया है कि उसमें कौन सी चीज़ मौजूद है। अगर वो पाइप अगर खाली है, उसमें कोई भी चीज़ भरी हुई नहीं है, मतलब ये है कि उसमें हवा मौजूद है। अब उसको कॉलम इसलिए नाम दे रहे हैं, सुतून इसलिए नाम दे रहे हैं कि उसका जो शेप है वो कॉलम के जैसा है, जैसे कि घर के जो कॉलम होते हैं उस तरह का इसका शेप है, इसलिए उसको एयर कॉलम नाम दिया गया है, हवाई सुतून नाम दिया है। अब उसमें जो वाइब्रेशंस होंगे, उसमें जो इर्तियाशात होंगे, उसके मुतालिक हमको यहाँ पर देखना है। अब जैसे कि यहाँ पर शक्ल में आप देख रहे हैं, ये है ट्यूनिंग फोर्क यानी कि सुर दो शाखा। जब इस सुर दो शाखा को किसी रबर पैड पर वाइब्रेट करके, हाँ, उसको मुर्तइश करके इस पाइप के जो ओपन एंड है, जो उसका खुला सिरा है, उस खुले सिरे के करीब में इस तरह से लाएंगे तो उसके इर्तियाशात की वजह से इस पाइप के अंदर जो हवाई सुतून हैं उसमें भी इर्तियाशात होंगे। तो वो इर्तियाशात जब होंगे तो वो मौजों की शक्ल में आगे बढ़ेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जब मूव होंगे, वो जब हरकत करेंगे और उनके हरकत की वजह से वहाँ पर मौजें तश्कील पाएंगी और वो मौजें जब हरकत करेंगी तो हरकत करते हुए वो इस नली के दूसरे सिरे पर जाएं। अब दूसरा सिरा चूँकि यहाँ पर बंद है, इसलिए जैसे कि अब यहाँ पर हमको ये मालूम है कि ये जब मौजें एक जाएंगी तो उसके बाद जाकर यहाँ पर टकराएंगे और टकरा कर वापस आएंगी। जैसे कि इससे पहले हमने ये देखे हैं साकिन मौजों में कि जब मौजें एक रास्ते से जाती हैं और टकरा कर जब वो वापस आती हैं, जब दोनों एक सा तवातिर यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, एक सा हेते की होंगी और मुखालिफ सिमत में हरकत करते हुए एक दूसरे से मुंतबिक होंगी, सुपरपोज होंगी, तो उनके ज़रिए बनने वाली मौजें साकिन मौजें कहलाती हैं, स्टेशनरी वेव्स यानी कि स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि जो कि हमको हरकत करती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो सेम उसी तरह का मामला यहाँ पर भी है कि जब वो टकरा कर दूसरी मौज वापस जा रही है तो उसके ज़रिए से साकिन मौजें तश्कील पाएंगी। अब जैसे कि हमको मालूम है कि ये स्टेशनरी वेव्स के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है नोड और दूसरा कहलाता है एंटी नोड, यानी कि उहदा और ज़िद उहदा। जो बंद सिरा है जहाँ पर वाइब्रेशंस को, अब यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, जो बंद सिरा है, वहाँ पर उन पार्टिकल्स को इर्तियाशात के लिए, वाइब्रेशंस के लिए जगह खुली मौजूद नहीं है। जगह मौजूद नहीं होने की वजह से वहाँ पर वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वहाँ पर वो आज़ादाना इर्तियाशात अंजाम नहीं दे सकेंगे। इस वजह से वहाँ पर नोड बनेगा, यानी कि जो उनका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा, जो हैते इर्तियाश है वो कम से कम हो जाएगा या सिफर हो जाएगा, और वो नुकात जहाँ पर एम्पलीट्यूड सिफर हो जाता है उसको उहदा कहा जाता है। द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, दैट पॉइंट्स आर नोन एज द नोड्स, एज यू नो। सो दे हियर नोड्स आर फॉर्म्ड, तो इसलिए यहाँ पर उहदा तश्कील पाते हैं, नोड बनते हैं। अब उसी तरह से
ये जो ओपन एंड आपको नज़र आ रहा है, ये खुला हिस्सा जो नज़र आ रहा है, ये खुले हिस्से पर यहाँ पर A लिखा हुआ है, यानी कि ये एंटीनोड बन रहा है, ज़िद उक़्दा बन रहा है, क्योंकि खुले सिरे पर वो पार्टिकल्स को इर्तियाशात के लिए काफ़ी जगह मौजूद है और वो वहाँ पर पूरी तरह से पूरी जगह घेर कर वहाँ पर मुर्तइश होंगे। जब पूरी तरह से इर्तियाशात करेंगे, मुकम्मल वो जगह लेंगे, तो जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जो हैता है वो आज़म तरीन हो गया, तो वो नुखात जो साकिन मौज में वो ज़िद उक़्दा कहलाते हैं। द पॉइंट्स वेयर द amplitude is maximum that are known as the antinodes. Therefore, here we have written capital A. This is the point antinode. So, one node antinode and one node is formed in this situation. तो इस यहाँ पर जो हमने ये सबसे पहली जो फिगर बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में भी देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छी शक्ल बना सकें। तो ये इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नोड यानी कि एक उक़्दा तश्कील पा रहा है और एक एंटीनोड यानी कि एक ज़िद उक़्दा यहाँ पर तश्कील पा रहा है। तो उस लिहाज से यहाँ पर हम जब नोड और एंटीनोड जिस वक्त पढ़े थे, उस वक्त ये देखें कि एक नोड से जो दूसरा जो एंटीनोड है वहाँ तक का जो फासला होता है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होता है। जो तूल मौज है उसका चौथाई हिस्सा होता है, दैट इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर दिस कैपिटल L इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि ये जो पाइप है उसकी लंबाई स्मॉल l से यहाँ पर जाहिर की गई है और कैपिटल L जो है वो एयर कॉलम जो हवाई सुतून है उसकी लंबाई। अब ये दोनों में फ़र्क इस वजह से आपको दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली यहाँ तक है, यानी कि ये पाइप तक ही है, ये पाइप की लंबाई है और ये जो लंबाई ले रहे हैं हम, ये है एयर कॉलम जो हवाई सुतून है उसकी लंबाई। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो फ़र्क है, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि ये इस पाइप के थोड़ा सा ऊपर तक हमने यहाँ पर एंटीनोड लिए हैं। इसका मतलब है कि एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड जस्ट अबाउ द पाइप। जो पाइप है, जो नली है, उसके थोड़ा सा ऊपर एंटीनोड बनते हैं, एग्जैक्टली उस पाइप के एंड पर नहीं बनते, उसके सिरे पर नहीं बनते, बल्कि थोड़ा सा ऊपर बनते हैं। वो कितना थोड़ा सा ऊपर बनते हैं, इसके ताल्लुक से जो आप इससे पहले के जो आर्टिकल में देखे हैं, वो जो एंड करेक्शन जो हम लेते हैं, सिरे की तसही जिसको कहा जाता है, जिसको स्मॉल ई से जाहिर किया जाता है, जो हम देख चुके हैं, उसके लिहाज से यहाँ पर ये L लिया गया है। यानी कि ये जो L है वो L प्लस ये एंड करेक्शन है, तो ये L इक्वल टू स्मॉल l प्लस दिस स्मॉल e, दैट इज द एंड करेक्शन, यानी कि सिरे की तसही। तो ये जो कैपिटल L है, यानी कि जो एयर कॉलम का लेंथ है, दैट विल इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटीनोड। तो ये सबसे पहला जो अंदाज है, जो फर्स्ट मोड है इसका, जो कहलाता है, दैट इज नोन एज द फंडामेंटल मोड। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे फंडामेंटल मोड, यानी कि बुनियादी अंदाज। और इसके ज़रिए से जो फ्रीक्वेंसी हम उसकी मालूम करेंगे, दैट फ्रीक्वेंसी, वो ताद्दुद, वो तवातिर जो रहेगा, दैट इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको बोलेंगे हम बुनियादी तवातिर या बुनियादी ताद्दुद, जो हम अभी मालूम करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो लेंथ है L, this will be equal to lambda divided by 4, therefore this lambda equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4L। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है V इक्वल टू n लैम्बडा, V इज द वेलोसिटी, n इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, यानी कि ये रफ्तार और ये तवातिर और ये तूल मौज। तो इस लिहाज से therefore this n equal to V divided by this lambda, therefore this will be equal to V divided by this lambda is 4L। आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, V divided by 4 इंटू ये जो L है, that will be equal to small l plus small e। तो ये
जो n हैं तो आप उसको इसके तहत भी ले सकते हैं या इस फार्मूले के ज़रिए से भी ले सकते हैं। जहाँ पर एंड करेक्शन आए वहाँ पर ये फार्मूले के ज़रिए से, जहाँ पर एंड करेक्शन ना हो डायरेक्ट आपको जो एयर कॉलम की लेंथ अगर दे दी जाए तो आप ये फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस स्मॉल n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये है बुनियादी तवातिर। जो एयर कॉलम है उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बुनियादी तवातिर है, वो इस तरह से मालूम किया जा सकता है। अब इसके बाद का जो अंदाज रहेगा, हाँ, अनदर जो मोड रहेगा इसके बाद दूसरे अंदाज में, हाँ, दूसरे अंदाज में जैसे अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो शक्ल देख रहे हैं उस शक्ल में अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें अब 2 नोड और 2 एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट लूप बन रहा है, एक कंप्लीट लूप के साथ एक हाफ लूप बन रहा है। हाँ, जैसे यहाँ पर सिर्फ हाफ बना था पहले फंडामेंटल मोड में, सेकंड मोड जो है, दूसरा जो अंदाज है उसमें 1 कंप्लीट मोड रहेगा और साथ ही साथ एक हाफ मोड भी रहेगा, हाफ लूप भी रहेगा, एक आधा हल्का भी रहेगा, यानी कि जुमला 1.5 हल्का हो गया। और 1.5 हल्का होने की वजह से जो लेंथ रहेगी, जो कैपिटल L है, हाँ, वो कैपिटल L हो जाएगा 3 λ1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो हाफ लूप है उसकी जो लेंथ है दैट विल बी λ/4। तो इस तरह के आधे आधे 3 हिस्से हैं, लिहाजा 3 λ1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये चूंकि बुनियादी के बाद वाला पहला है इस वजह से यहाँ पर हमने λ1 का इस्तेमाल किए। देयरफॉर इसके लिहाज से हम लिख सकते हैं λ1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4l डिवाइडेड बाय 3। अब सेम उसी तरह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला है उसका इस्तेमाल करते हुए v इक्वल टू n1 λ1, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, दे आर फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तवातिर और तुलमोज की यहाँ पर तब्दीली हो रही है, इस वजह से v इक्वल टू n1 λ1, देयरफॉर दिस n1 इक्वल टू v बाय λ1। इस लिहाज से हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय λ1 की कीमत है 4l डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी 3v डिवाइडेड बाय 4l। अब 3v डिवाइडेड बाय 4l या आप इसको 3v डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल L की जगह स्मॉल l प्लस e, यानी कि जो एंड करेक्शन के साथ है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ, अब ये n1 इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय 4 इंटू l प्लस e, यानी कि वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। ये जो फार्मूला है दिस इज इक्वल टू n, देयरफॉर 3 इंटू n, यानी कि n1 की कीमत है 3 इंटू n। सो दिस विल बी द थर्ड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या कहलाएगा? थर्ड हार्मोनिक, यानी कि तीसरा मौसीकी या पहला ओवरटोन, यानी कि पहला हम आहंग सुर उसको कहा जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड उसका अंदाज रहेगा। अब इसके बाद का जो अंदाज रहेगा, जिस तरह से अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर शक्ल में देख रहे हैं, तो इसमें 3 नोड और 3 एंटी नोड तश्कील पा रहे हैं। जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं 3 नोड और 3 एंटी नोड, यानी कि यहाँ पर 2.5 लूप्स तश्कील पा रहे हैं। हाँ, 2 और उसके ऊपर आधा यहाँ पर लूप बन रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर जो इधर देखिए आप L इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ये 5 λ2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ओके, 5 λ2 डिवाइडेड बाय 4। अब सेम इसी तरह से अगर हम जाएंगे, देयरफॉर λ2 इक्वल टू ये 4l डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर n2 इक्वल टू, इस लिहाज से अगर लिखें तो v डिवाइडेड बाय λ2 इक्वल टू v डिवाइडेड बाय λ2 की जो कीमत है दिस विल बी 4l बाय 5, यानी कि 5v डिवाइडेड बाय 4l, या आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5v डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस स्मॉल l
प्लस ई, और ये अगेन दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 5n। इसका मतलब है कि n2 यानी कि जो अनदर मोड है, सेकंड जो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, यानी कि ये फंडामेंटल मोड, उसके बाद का ये मोड, उसके बाद का जो मोड ले रहे हैं हम, यहाँ पर ये 5n आ रहा है, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक और द सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पर ये पांचवा मौसीकी या दूसरा हम आहंग सुर हो जाएगा। अब मतलब ये है कि यहाँ पर 1n, यहाँ पर 3n, यहाँ पर 5n, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ताख जो मौसीकी तश्कील पा रहे हैं एज ए ओवरटोन। ओवरटोन के ज़रिए से यहाँ पर सिर्फ जो ऑड हार्मोनिक्स तश्कील पा रहे हैं। अगर जनरल अगर हम लेंगे तो जनरल फॉर्म कैसा रहेगा? अगर समझो कि पीत ओवरटोन अगर है, पीवा ओवरटोन अगर हम ले रहे हैं, तो उसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी NP इक्वल टू, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2p + 1 × n, वेयर p इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि ऑड यहाँ पर हार्मोनिक्स तश्कील पा रहे हैं। तो इस तरह से ये है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि एक सिरे पर बंद नली में हवाई सुतून के इर्तियाशात। इसी तरह से अब अगले आर्टिकल में हम यही वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देखेंगे, यानी कि दोनों सिरों पर खुली नली में जो हवाई सुतून के इर्तियाशात हैं वो किस तरह से होते हैं वो हम अभी देखेंगे। So the next article is vibrations of air column in a pipe open at both ends। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं वो है दोनों सिरों पर खुली नली में हवाई सुतून के इर्तियाशात, यानी कि यहाँ पर एक जो पाइप हम ले रहे हैं वो दोनों सिरों पर खुला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि ये पाइप दोनों सिरों पर खुला हुआ है, ओपन एट बोथ एंड्स है। दोनों सिरों पर जब खुला रहेगा तो दोनों सिरों पर क्या बनेंगे? एंटी नोड्स बनेंगे, और सेंटर में नोड बनेगा। तो दोनों सिरों पर, खुले सिरों पर एंटी नोड यानी कि जिद उक़दा, और दरमियान में नोड तश्कील पाएगा। तो यहाँ पर जो एंटी नोड की जो तादाद है, तो ये जो पहला मोड है इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल मोड यानी कि बुनियादी अंदाज, और इसके ज़रिए से हासिल होने वाला जो फ्रीक्वेंसी है तवातिर है दैट इज़ नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि बुनियादी तवातिर या बुनियादी ताअद्दुद। तो यहाँ पर जो नोड्स हैं वो एक रहेंगे और जो एंटी नोड्स हैं उनकी तादाद 2 रहेगी, और यहाँ पर जो लेंथ रहेगी एयर कॉलम की, हवाई सुतून की जो इर्तियाशात हैं उसकी जो लेंथ रहेगी दैट विल इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ, निस्फ तुल मौज के मसावी। जैसे कि जो हम स्टेशनरी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं, खुसूसियात में देख चुके हैं कि जो दो उहदों या ज़िद उहदों का दरमियानी फासला निस्फ तुल मौज के मसावी होता है। तो एंटी नोड से एंटी नोड तक का फासला लैम्बडा बाय 2, उस लिहाज से L इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ये जो एंड करेक्शन हैं जो हम E लिख रहे हैं, तो कैपिटल L इक्वल टू L के लिहाज से अगर हम लेंगे, पाइप के लिहाज से अगर लेंगे, तो दोनों जानिब भी थोड़ा थोड़ा बाहर यहाँ पर जो एंटी नोड बनता है उस लिहाज से L प्लस यहाँ पर आएगा ये 2 × E। तो एक सिरे पर बंद में L प्लस E और दोनों सिरों पर खुले में L प्लस 2E, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए आप। तो L इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, इस लिहाज से देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू ये 2L क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरह से पहले जो आर्टिकल में हमने देखे V इक्वल टू n लैम्बडा, सो n इक्वल टू V बाय लैम्बडा, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि ये बुनियादी तवातिर या ताअद्दुद है, और V वेलोसिटी यानी कि रफ्तार है, और लैम्बडा यानी कि उसका तुल मौज वेवलेंथ है।
तो उस लिहाज से इज दिस इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज 2l। देयरफॉर n इक्वल टू v बाय 2l, ये एक फार्मूला, या आप दूसरा फार्मूला इसके लिए लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल प्लस दिस 2e। ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल मोड एंड दिस n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह से अगला जो अंदाज रहेगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो इस लिहाज से यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो किनारे हैं वहाँ पर तो एंटीनोड बन रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो है वो वहाँ पर आप नोड्स देख रहे हैं, और यहाँ पर दरमियान में भी एंटीनोड बनते हैं। तो अब यहाँ पर उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो जो इजाफा होगा तो उस लिहाज से जो यहाँ पर लेंथ जो बनेगी वो L इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अब यहाँ पर एक एक का इजाफा हो जाएगा, यानी कि अनदर जो मोड है उसमें नोड्स की जो तादाद है, उहदों की जो तादाद है वो 2 हो जाएगी, और जो एंटीनोड्स हैं, ज़िद उहदे हैं, उन ज़िद उहदों की तादाद 3 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो L है तो L हो जाएगा वो लैम्बडा 1 के मुताबिक, यानी कि हाफ लैम्बडा प्लस हाफ लैम्बडा, निस्फ तुल मौज प्लस निस्फ तुल मौज, 2 निस्फ एक जगह अगर कर दिए, दोनों को मिला दिए तो 1 तुल मौज, यानी कि लैम्बडा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से L इक्वल टू लैम्बडा 1 या लैम्बडा 1 इक्वल टू L। अब यही फार्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो V इक्वल टू N1 दिस लैम्बडा 1, तो N1 लैम्बडा 1, तो हम यहाँ पर N1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1, तो ये होगा V डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 की जगह पर हम कैपिटल L लिख सकते हैं। अब अगर इसको 2 से ज़रब और तक़सीम अगर करें, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अटैच करना है, उसके लिहाज से हमको देखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से ज़रब और तक़सीम कर रहे हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो है V बाय 2L। तो यहाँ पर ये V बाय 2L अगर ले लिए तो ये फार्मूला हो जाएगा N1 इक्वल टू दिस 2 V बाय 2L, V बाय 2L इज़ नथिंग बट N, तो ये होगा N1 इक्वल टू 2N। आप इसको 2V डिवाइडेड बाय 2 इंटू L प्लस 2E इस सूरत में भी लिख सकते हैं, या जनरली सिर्फ V डिवाइडेड बाय L प्लस 2E भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो अगला जो मोड है, तो दिस विल इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन, ये दूसरा मौसीकी या पहला हम आहंग सुर रहेगा। इसी तरह से अगला जो और अंदाज रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपके शक्ल देख रहे हैं कि यहाँ पर अब नोट्स की तादाद बढ़ जाएगी, नोट्स यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और जो एंटी नोट्स हैं उनकी तादाद यहाँ पर 4 हो जाएगी। और जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं शक्ल में, L इक्वल टू यहाँ पर अब वो लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2, अब उसके बाद 3 लैम्बडा बाय 2। अब यहाँ पर ये लैम्बडा 1, उसके बाद ये दूसरे इसमें इसको हम लिखेंगे लैम्बडा 2, लिहाजा लैम्बडा 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा ये 2L डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर इस सूरत में अगर हम लिखेंगे तो ये N2 की डायरेक्ट फार्मूला ले सकते हैं हम, N2 इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2 इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2, यानी कि 2L, ये कैपिटल L डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हो जाएगा 3V डिवाइडेड बाय 2L। तो ये V बाय 2L N के इक्वल है, या आप इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं 3V बाय 2 इंटू L प्लस 2E। देयरफॉर दिस N2 इक्वल टू 3N, यानी कि ये 1N, ये 2N और ये 3N। इसको इक्वेशंस अगर हम दें तो ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब ये है कि ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, यानी कि तीसरा मौसीकी और ये सेकंड ओवरटोन, दूसरा हम आहंग सुर।
तो मतलब ये है कि दोनों सिरों पर जो खुली नली है, ओपन एट बोथ एंड्स का जो पाइप है, उसमें तमाम हार्मोनिक्स बन रहे हैं। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट हियर एज ओवरटोन। ओवरटोन की सूरत में, हमाहंग सुर की सूरत में तमाम मौसीकी यहाँ पर बन रहे हैं। और जनरल अगर हम देखेंगे पीत ओवरटोन के लिए या पीवें ओवरटोन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फार्मूला रहेगा एन पी दैट विल बी इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू एन। यानी कि पी की कीमत अब आप 0 1 2 3 कंटिन्यू ले सकते, यानी कि एक एन, उसके बाद 2 एन, उसके बाद 3 एन, उसके बाद 4 एन। मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम मौसीकी बन रहे हैं, तमाम हार्मोनिक्स यहाँ पर तश्कील पा रहे हैं। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट हियर। तो इस तरह से ये दोनों सिरों पर खुली नली में जो हवाई सुतून के कॉलम हैं उसमें तमाम मौसीकी बन रहे हैं। तो इसी लिहाज से अब ये दो आर्टिकल्स के लिहाज से दो अगर अलग अलग लंबाई के अगर आप पाइप लेंगे तो आप उसके एंड करेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे उसका मैथमेटिकल जो देख रहे हैं, तो आप इस तरह से उसके एंड करेक्शन मालूम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बतलाया गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।